मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देख ली, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ गया, फिर आग लगी कि नहीं कल तो फाड़ के रख दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह ही उठने का मन नहीं करता। सुबह ही जब उठते हैं तो शरीर बड़ा टूटा टूटा सा रहता है। जैसे ही दिन हो जाता है उसके बाद एनर्जी ही नहीं बचती, सारा दिन आलस आता है, आंखों में जलन सी होती है और सोने का मन करता है। कुछ भी काम करने बैठो, पढ़ने बैठो, दिमाग काम ही नहीं करता, मतलब कि बैठा बैठा सोने लगता है। बेसिकली मतलब ये है कि एनर्जी नहीं बचती, बहुत लो फील होता है, सारा दिन आलस आता है, लेजीनेस आता है, स्लीपी फील होता है। इसके ये जो मुख्य कारण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हम 99.99% श्योर यही कारण जो है उनकी वजह से आप लोगों को सारा दिन लेजी फील होता है, स्लीपी फील होता है और कोई भी काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। इनको जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। क्योंकि मैं खुद इन कारणों से बीता हुआ हूँ, मुझे पता है यार, मेरा भी मन नहीं करता था, बट आई एम हैविंग अ वेरी गुड लाइफ राइट नाउ। सुबह से शाम तक करीब 6 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, 1 घंटे जिम जाता हूँ, 3-3 घंटे कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ, 2-3 चैनल रन कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट भी करता हूँ, ढेर सारा काम कर रहा हूँ। जबकि मेरा भी ना एक टाइम पर ऐसा हाल था कि पढ़ने का तो छोड़ो यार, उठने का भी मन नहीं करता। जब सुबह उठ रहा था तो ऐसा लगता था कि सारी एनर्जी चूस ली गई हो, जबकि सोने के बाद तो अच्छा फील होना चाहिए ना। खैर, मैं उस चीज से निकल चुका हूँ और मुझे पता है कि इनको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो अभी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों वो है स्लीप। स्लीप से मेरा क्या मतलब है यार, पता नहीं यार कौन बहन जो ये बकवास फैलाने में लगा है कि जो जितना कम सोएगा उतना अच्छा करेगा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उनकी माँ का। मैं सीधा बता रहा हूँ, आप लोग कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना स्टार्ट करो। अगर 7 घंटे से एक मिनट भी कम सो रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, तुम अपने आप से ये एक्सपेक्ट करना कि मैं कल पूरी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव रह पाऊंगा, अच्छे से काम करूंगा, पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा, तो ये भूल जाओ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी बॉडी जो है दोस्तों, उसको रेस्ट की जरूरत होती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना चाहते हो। मैक्सिमम क्या मैं कह रहा हूँ, अगर बेयर मिनिमम भी निकलवाना चाहते हो ना अपनी बॉडी का, अपने पोटेंशियल का, तुम्हें कम से कम 7 से 8 घंटा सोना जरूर चाहिए। पता नहीं यार किसने ये बकवास फैला रखी है कि 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। एक तो यार ये जो टीचर होते हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं, वो अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ना कुछ भी कहने को तैयार है। मतलब उन्हें अपना कोर्स बेचना है, मीम बनवानी है, आंखों में से तीर निकलवाने हैं, लाइट निकलवानी है और बच्चों के एल लगवा दो भले ही। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, बड़े भाई की तरह मेरी एडवाइस को मानो। अगर 7 से 8 घंटे की कम नींद ले रहे हो तो देखो, पहली बात तो तुम प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। लेकिन नींद ना लेने की वजह से अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो ना तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, ना तुम्हारा पढ़ा हुआ याद रहेगा। तुम्हें पता है कम नींद लेने की वजह से हमारी मेमोरी लॉस भी होने लगता है। हाँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है, मजाक नहीं कर रहा। तो नींद की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स करो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम 11-12 बजे सो रहे हो फिर अगले दिन 12 बजे उठ रहे हो। जल्दी सो और उठो आराम से जब तुम्हारा मन करे। मैं तो देखो बिना अलार्म के सोता हूँ, ठीक है, फिर भी इतना ज्यादा प्रोडक्टिव रह पा रहा हूँ। यही चीज तुम भी अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी नींद को फिक्स कर लेते हो तो उसके बाद जो पॉइंट है वो नींद से ही रिलेटेड है। पता नहीं किसने कह रखा है, बहन मिल जाए ना तो बड़ा मारूंगा उसको। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो देखना तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति आ जाएगी, तुम्हारा हर काम करने में मन लगेगा, फोकस्ड हो गया दौड़ा लसन। मैं नहीं कह रहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेकार होता है, अच्छा होता है, बट अगर तुम ऐसे बंदे हो जो 8-8 बजे उठ रहा है और वो कल से डिसाइड करता है कि मैं 4 बजे उठूंगा, 10 दिन के अंदर फुस पड़ा रह जाएगा। जो जितना काम वो 8 बजे उठकर कर पा रहा था उतना भी नहीं कर सकता। देखो मुझे नहीं पता ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, मैं नहीं मानता उसे कोई जादुई टाइम, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना फायदेमंद होता है तो एकदम से 4 बजे उठने की जगह पे उसको धीरे धीरे करो। 8 उठ रहे हो, फिर 7 उठोगे, फिर 6 उठोगे, फिर 5 उठोगे, फिर 4 उठोगे। ऐसे अपने आप को आदत डालो कि 4 उठूंगा डेली। अगर एकदम से लग गए ना तो तुम्हारे हल लगने वाले। ये इसी से ज्यादा कनेक्टेड था, तो इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, नींद और ब्रह्मचर्य वाला, ब्रह्म मुहूर्त वाला। तो दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। तुम्हें पता है हमारे दिमाग को अभी भी ना यही लगता है कि वी आर लिविंग इन स्टोन एज एरा। उसे नहीं पता बंधुओं कि हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारी मैक्सिमम पावर्स को होल्ड करके रखता है। और सबकॉन्शियस माइंड बड़ा बुद्धू होता है, बड़ा भोंदू होता है। उसको लगता है कि हम पुराने जमाने में रह रहे हैं, उस जमाने में जंगल में जिंगा लाला हु करते हुए। तो ये जो हमारा दिमाग है ना, सोच के देखो उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी तुम इस मोबाइल फोन से 1 मिनट में इसको दे रहे हो, उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन इसके दिमाग में कितनी सालों में पहुंचती होगी। कई महीने कई साल लग जाते थे। लेकिन आज के जमाने में हम इस स्मार्टफोन से इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रिक्वेंटली अपने दिमाग में भेज रहे हैं, उसकी वजह से दिमाग बहुत कंफ्यूज हो रहा है। उसमें भयंकर लेवल के एनर्जी क्रैशेस आ रहे हैं। कभी तो तुम्हें बड़ा एनर्जेटिक फील होगा, कभी लो फील होगा, कभी हैप्पी फील होगा, कभी सैड फील होगा, कभी मास्टरबेट कर लोगे, कभी घूमने चले जाओगे, अबे पता नहीं ब्ला ब्ला करते रहोगे। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसके डोपामिन रिसेप्टर्स पूरी तरीके से हिल चुके हैं। इनको अगर फिक्स करना है तो अपनी ये जो स्मार्टफोन एडिक्शन है उसमें सोशल मीडिया चला दो, उसको चलाना बंद कर दो।
1 घंटे से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जैसे तुम लोग ये जो चीज फिक्स कर लेते हो, उसके बाद देखना तुम्हारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। 2 चीज बता दी, पहला तो जल्दी नहीं उठना है सुबह और कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। तीसरा, ये जो स्मार्टफोन है उसको नहीं चला। चौथी जो चीज है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का खाना। देखो कार्ब्स तो फ्रूट्स में भी होते हैं, लेकिन वो अच्छे कार्ब्स होते हैं। लेकिन अगर तुम दिन में 6 रोटी से ज्यादा खा रहे हो, ढेर सारे चावल ठूस रहे हो और फिर अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि फाड़ के रख दूंगा, तो पता है लोग कहते हैं ना भोजन करने से नशा हो जाता है। वो जो नशा होता है वो इन्हीं कार्ब्स की वजह से होता है। हमारी इंडियन डाइट पता नहीं किसने डिजाइन करी है बहन। फिजिकल वर्क करने के लिए इट्स वे इनफ। मतलब खेतों में काम करना है, कट्टे उठा करके ले जाने हैं, मजदूरी करनी है, जिसमें फिजिकल वर्क होता है वो करना है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट वाली हमारी जो इंडियन डाइट है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर तुम मेंटल वर्क करना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो और इतने ढेर सारे कार्ब्स खा रहे हो, तो तुम कभी नहीं रह सकते। इसके लिए अपने ये जो कार्ब्स हैं उनको फिक्स करो। दिन में 6 रोटी से ज्यादा बिल्कुल नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे। अब तुम लोग बोले क्या खाऊंगा फिर, 6 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। उसी में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भी इसी से कनेक्टेड है कि तुम्हारी डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी है। हमारी इंडियन डाइट इतनी सिट डाइट है, इसमें प्रोटीन ही नहीं है। प्रोटीन हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। एक बात बताओ, क्या बिना ईंटों के घर बना सकते हो? नहीं बना सकते। बकवास मत करना कि झाड़ पूछ लगा के पत्थर लगा के बना लूंगा। मैं एज नॉर्मल एग्जांपल की तरह लेके चल रहा हूँ। बिना ईंट के घर बन नहीं सकता, उसी तरह बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी नहीं बन सकती। बॉडी नहीं बन सकती, हमारी माइंड मसल्स नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकता। तो अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन को फिक्स करो। तो तुम अभी ये जो कह रहे थे ना कि मैं फिर कार्ब्स नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, 6 रोटी खाऊंगा, तो उसकी जगह दोस्तों डेली दूध पियो 1 लीटर। वे पाउडर मंगा लो। अगर पैसे नहीं है तो अंडे खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ। नहीं खा सकते तो प्रोटीन रिच फूड खाओ, दूध खाओ, पनीर खाओ, अंडे खाओ। ठीक है, कार्ब्स को कम करो, प्रोटीन खाना ज्यादा करो। ठीक है। अब दोस्तों आगे जो चीज है वो है तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल का इम्बैलेंस होना। हार्मोनल प्रोफाइल क्या होती है? हार्मोनल प्रोफाइल बेसिकली ये होती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। मान के चलो हार्मोन्स का लेवल 10 है, 10 से कम है तो भी प्रॉब्लम होगी, 10 से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगी। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, पैथोलॉजी लैब जाओ, उससे बोलो मेरी पूरी बॉडी का टेस्ट कर। वो बताएगा तुम्हें तुम्हारे अंदर फलाने ढिकाने ढुमकाने चमकाने ये जो हार्मोन्स है उनकी कमी है। सप्लीमेंट्स लेकर के उनको फुलफिल करो। जैसे उनको उनकी भरपाई कर लेते हो, ज्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज्यादा कर लो। 99% श्योर कि कम ही होगा। जैसे तुम उसको फिक्स कर लेते हो तो तुम देखना तुम्हारे अंदर अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। सब कुछ चीर फाड़ देने का मत कर। इस वीडियो को तो यहीं पे एंड कर दें। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिन्हें मिल गया हो वो निकल सकते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ अच्छा चाहिए उन्हें मैं बता दूं कि एक फ्री का सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स जो है मैं वो रन कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको लुक्स में तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, हाँ, लेकिन बेसिक तो आप लुक्स भी हम उसमें टच करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को अंदर से मैस्कुलिन प्रोडक्टिव, आप लोगों का मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलवाना है उसके बारे में, हम डीप फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं। एज अ मैन आप लोगों की लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मर्द हो और मर्द बनना चाहते हो, नहीं हो तो वो कोर्स जरूर चेक करना, फ्री है। उसमें 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट सून।